हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आईटीआई के एक मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु पर जैसे इंजन के बारे में बताएंगे। इंजन दो तरह के होते हैं, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। तो हम आप लोगों को दोनों इंजन, डीजल और पेट्रोल दोनों के बारे में डिटेल्स से बताने वाले हैं। तो हमने आपके सामने ये फिगर जो डीजल इंजन का है पहले से बनाए हुए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं। तो आइए पहले जानते हैं इंजन क्या होते हैं। इंजन वह चीज़ होता है, इंजन एक मशीन होता है। मशीन के पहले बारे में हम लोग जान लेते हैं। मशीन क्या होता है? मशीन हमारे काम को आसान करता है। कम समय में हमें ज़्यादा कुछ उसका अच्छा परिणाम मिलता है। हमें ज़्यादा कुछ मतलब कम ही समय में मिल जाता है और उसमें हमें आसानी होती है। तो इंजन क्या होता है? इंजन वह मशीन होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्रिया जो करता है उसे इंजन कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देखे हैं, ये डीजल इंजन है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में बहुत बड़ी अंतर नहीं है, बस इसमें क्या होता है, इंजेक्टर लगा होता है और उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। तो आइए हम पहले हीट इंजन के बारे में जानते हैं। हीट इंजन क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हम आज आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए हीट इंजन जो होता है, देखिए हीट इंजन को क्या होता है, दो भागों में होता है। एक सामान्यतः जो जिसे हम लोग आईसी इंजन कहते हैं। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो एक होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ये होते हैं दो पार्ट। अब दो तो हम लोग सामान्यतः इसी इंजन का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। इस इंजन के तहत हम बता रहे हैं आप लोगों को कौन कौन से इंजन आते हैं। तो इसमें दो तरह के इंजन आते हैं। पहला क्या होता है, स्टीम इंजन। दूसरा क्या होता है, टरबाइन इंजन। ये दो तरह के इंजन होते हैं। इसको अभी हम आप लोगों को बताएंगे। पहले इसको जान लेते हैं, इंटरनल इंजन। ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये होते हैं। अब स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, इसके भी तहत दो आपके इंजन होते हैं। तो इसके जो तहत आता है स्पार्क इग्निशन इंजन के तहत, तो ये होता है आपका पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन। तो पेट्रोल इंजन इसी के तहत कार्य करता है और दूसरा क्या होता है, गैसोलीन इंजन। इसके तहत क्या आता है, ये होता है आपका डीजल इंजन और दूसरा क्या होता है आपका इसके अंदर कि डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। यही आपका जो हीट इंजन के जो क्लासिफिकेशन है आप लोग सामने है। अब इसके बारे में हम आप लोग को डिटेल्स बताने वाले हैं। स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन, आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा कि जो रेलगाड़ियां चलती थी वो क्या चलती थी, किससे चलती थी, भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी। पानी को गर्म किया जाता था, उससे भाप बनता था, प्रेशर जब उत्पन्न होता था तो उससे रेलगाड़ियां चलती थी। तो वही जो रेलगाड़ी चलती थी और जो झील वगैरह या किसी पानी को इकट्ठा करके उससे हम लोग जो ताप विद्युत गृहों में प्रयोग करते हैं, उन्हीं सबको ये जो जितने होते हैं इसके तहत आते हैं। रेलगाड़ी के जो भाप से चलना होता है या ताप विद्युत गृहों में इसका प्रयोग किया जाता था। ये पहले मतलब रेलगाड़ी वगैरह में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका अब बहुत कम ही उपयोग लोग करते हैं। आजकल क्या है, मॉडर्न टाइम में इसी का ज्यादा ही लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बारे में। अब 21 प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं वही हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये जो है दोनों
आप लोगों को इसके तहत एक इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, डीजल और पेट्रोल इंजन। तो क्या होता है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। तो हम आज आप लोगों को 4 स्ट्रोक के बारे में बताने वाले हैं। तो 4 स्ट्रोक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, डीजल इंजन कैसे कार्य करता है, पेट्रोल इंजन कैसे कार्य करता है, वही हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। अगर ये आप लोग को समझ में आया तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको अब इरेज कर रहे हैं। देखिए, तो ये 4 स्ट्रोक क्या क्या होते हैं, इसके नाम हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं। देखिए, 4 स्ट्रोक में क्या क्या होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। 4 स्ट्रोक नाम से ही है 4। तो पहला क्या होता है, पहला जो होता है वो आपका सक्शन होता है, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा क्या होता है आप लोग का, इसे सामान्यतः भाषा में हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन इसके 3 नाम होते हैं, हम तीनों नाम लिख रहे हैं। देखिए, इसको आप लोग सब लोग यही जानते होंगे, पावर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन पावर स्ट्रोक के साथ इसे वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है, फायरिंग स्ट्रोक भी होता है, फायरिंग स्ट्रोक। और जो चौथा होता है वो आपका होता है पावर स्ट्रोक हो गया, ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यही आप लोग का 4 स्ट्रोक होता है। अब इंजन कैसे कार्य करता है हम ये आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए, पहला सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ये आप लोग का सामने इंजन दिख रहा है। इंजन में आप लोग का ये जो बाहरी आपका जो दिख रहा है, ये आप लोग का सिलेंडर ब्लॉक है। ये सिलेंडर ब्लॉक होता है, इसी के भीतर, इसी के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, जिससे हमें यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट द्वारा हमें कोई भी मशीन को चलाने में आसानी होती है। तो देखिए, ये होता है आपका टीडीसी और ये होता है आपका बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है, बता दे रहे हैं। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। इसमें देखिए क्या होता है, पहला सक्शन स्ट्रोक के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी जाता है, और ये आप लोग का चूंकि डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में जब पिस्टन ऊपर से जब नीचे की आता है तो इसमें क्या होता है, ये आपका इनलेट वाल्व होता है। इसमें 2 तरह के वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो ये कब खुलते हैं कब बंद होते हैं ये हम आप लोग को बता रहे हैं। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है तो इसमें क्या होता है, इनलेट वाल्व आपका खुल जाता है। जब इनलेट वाल्व खुलता है तो इसमें क्लीन साफ हवा इसके अंदर आ जाती है। फिर ये जब बीडीसी पोजीशन में चला जाता है पिस्टन, तो उसके बाद जब बीडीसी से जब दूसरे में आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में तो क्या करता है, इनलेट वाल्व आपका खुला रहता है, साफ हवा इसके अंदर भर जाता है, पिस्टन आपका बीडीसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर दूसरे पोजीशन हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की बात। कंप्रेशन इसका प्रेशर समझ रहे हैं, प्रेशर में इसका दबाव आप जानते ही हैं, कोई भी चीज को आप दबाएं तो मतलब उसमें प्रेशर आपको एग्जर्ट होगा ही। तो इसमें क्या होता है, जब बीडीसी से जब टीडीसी जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो जो भी इस अंदर हवा आया रहता है इनलेट वाल्व के द्वारा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो आपका सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला था वो कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद हो जाता है। तो हवा क्या होता है, कहीं से निकलने का कोई चांस नहीं रहता है। तो हवा जो होता है, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, उसके कंबस्टन चैम्बर में हवा दब जाती है, और ये पिस्टन जैसे जैसे ऊपर आता है इसमें क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। और आप लोग को पता होगा, एक आप लोग बहुत मतलब आप लोग पढ़े होंगे बायल का नियम। हम आप लोग को ये चूंकि हम लोग से रिलेटेड नहीं है फिर भी आप लोग जान सकते हैं बायल का नियम। इन्होंने एक इक्वेशन दिया था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका वॉल्यूम यानी आयतन आपका बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम रहेगा तो आयतन ज्यादा रहेगा। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है यानी प्रेशर अधिक होगा। और इसी को प्रूफ करके एक इक्वेशन आया था PB = RT। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका दाब है, प्रेशर,
V क्या है, वॉल्यूम है यानी आयतन है, ये R जो है एक कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है, टेम्परेचर यानी तापमान होता है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही हम आप लोग बता रहे हैं कि जब इसमें जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस जो हवा है इसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसी समय तीसरा जो पोजीशन होता है पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक, फायरिंग स्ट्रोक। इसे फायरिंग स्ट्रोक करते हैं क्योंकि इसी समय इसमें आग लगता है। तो ये आपका डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा होता है, इंजेक्टर के द्वारा हम डीजल को इसमें छिड़काव कर देते हैं, और उस समय जो एयर का आपका टेम्परेचर होता है बहुत अधिक होता है। अधिक होने का जो ही इसमें डीजल आपका आता है त्यों आग लग जाती है। आग लगने से इसमें एक तरह की एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी के साथ ये तेजी से पिस्टन जो होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलना शुरू कर देता है झट जल्दी से, इसलिए प्रेस इसमें हो जाता है। और फिर इसके बाद आता है जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन का पोजीशन होता है वो बीडीसी पे होता है। फिर उसके बाद जब ऊपर जाता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, जिससे अंदर की जो जली हुई गैसें होती हैं, जली हवा जो मतलब हवा के साथ मिक्स गैस होती है, डीजल होता है, वो जो भी मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व की तरह सहायता से बाहर को निकल जाते हैं। तो ये आपका वर्किंग प्रोसेस हो गया। और ये जैसे जैसे पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो एक क्रैंक, यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट लगा होता है, फ्लाईव्हील लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है। तो ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट बहुत तेजी से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू घूमता रहता है। जैसे पिस्टन इन चारों के स्ट्रोक के तहत ऊपर नीचे होता है, ये बहुत तेजी से क्रैंक शाफ्ट घूमता है, जिससे हमें यहाँ से इसका वर्किंग रिजल्ट मिलता रहता है। तो इसमें देखिए जो कनेक्टिंग रॉड होता है और ये जो क्रैंक शाफ्ट होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक किस मटेरियल का बनाता है, पिस्टन किस मटेरियल का बनाता है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो पिस्टन होता है, पिस्टन जो होता है ये होता है एल्यूमिनियम एलॉय का बनाता है। अब आप लोग को मन में ये हो रहा होगा एलॉय क्या होता है। एलॉय का मतलब ये होता है ये 3 कैटेगरी में होते हैं, मतलब ये 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये सिंबल होता है, पूरा लिख दे रहे हैं। इसमें जो एल्यूमिनियम के अलावा होता है, एल्यूमिनियम तो सामान्यतः एक धातु है, लेकिन एल्यूमिनियम के अलावा में तो इसमें टीन होता है, इसके बाद कॉपर होता है। कितना कितना होता है, एल्यूमिनियम जो होता है आपका 91% होता है, ये जो होता है 2% होता है, और ये 7%। इतने मटेरियल से मिलकर और जो बनते हैं कोई भी मेटल बने वही एल्यूमिनियम का एलॉय होता है। ये तो हो गया आपका पिस्टन, जो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बिंदु कम होता है, हल्का होता है, लचीलापन इसमें थोड़ा अधिक होता है, और ये थोड़ा मजबूत होता है। अब आपका बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक का। सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है, तो सिलेंडर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा लोड सिलेंडर बॉल और अंदर ब्लास्ट और सिलेंडर बॉल फट जाए तो काफी इंजन को नुकसान होता है, जो भी हो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है, ये हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। पहला देखिए आयरन होता है इसमें सिलेंडर ब्लॉक का। सिलेंडर ब्लॉक चूंकि कास्ट आयरन से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। अब कास्ट आयरन क्या होता है, आयरन तो सामान्यतः आप लोग जानते हैं लोहा जो होता है वही होता है, लेकिन कास्ट आयरन क्या होता है वही हम आप लोग बता रहे हैं। इसमें जो होता है आयरन का मिक्सचर होता है, दूसरा जो होता है सिलिकॉन होता है, तीसरा जो होता है सल्फर होता है, उसके बाद क्या होता है कार्बन होता है, और उसके बाद आपका कार्बन में मैग्नीज होता है, और एक होता है आपका हो गया फास्फोरस होता है। अब इसमें कितना कितना परसेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है 95% ये होता है, ये 1.2% होता है, ये 0.12% होता है, ये 2.2% होता है, और ये जो होता है 0.263% होता है, और ये 0.85% होता है। इतनी सारी मटेरियल्स जो मिलकर बनता है वही आपका कास्ट आयरन होता है, और ये काफी मजबूत होता है। और कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय दोनों से मिलकर आपका कनेक्टिंग रॉड बनता है।
इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। और बस यही सेम प्रोसेस क्या होता है आपका पेट्रोल इंजन में होता है, सेम यही सारा प्रोसेस जितना हम बताएं वही होता है। बस डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पर आपका इंजेक्टर लगा होता है वहां पे आपका स्पार्क प्लग लगा होता है पेट्रोल इंजन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध हवा अंदर आती है इनलेट वाल्व की तहत, और उसमें क्या होता है पेट्रोल और हवा दोनों का एक निश्चित अनुपात में अंदर मतलब मिक्सचर आता है और वो कंप्रेस होता है। उसके बाद स्पार्क प्लग जो होता है बैटरी या कार्बोरेटर के थ्रू इसमें चिंगारी पैदा की जाती है। चिंगारी पैदा करने के बाद इसमें आग लगाई जाती है, आग लगती है तब जाके ये सारी प्रोसेस होती है। और इसमें सबसे मेन सबसे ज्यादा जिस पे लोड पड़ता है वही होता है क्रैंकशाफ्ट, इसलिए इसे काफी मजबूत रहना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि सारा लोड ज्यादातर इसी पे पड़ता है। तो ये रहा हम लोग का आज का डीजल इंजन का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।